साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है तो दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि 50% से अधिक लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं और फिर वो दोषारोपण करते हैं ज्योतिष विज्ञान पर। साथियों, हम हर एक लग्न में हर एक रत्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के देखें, समझें, जानें और फिर निर्णय लें। और कोई भी एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रखें, क्योंकि अंतिम निर्णय स्वयं आपको ही करना है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आंख मूंद करके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, त्रिकोण के रत्न धारण कर लेते हैं। हम उसकी प्लेसमेंट देखना भूल जाते हैं और यहीं पर हम सबसे बड़ी जो है वो भूल कर बैठते हैं। साथियों, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा एक अति योग कारक ग्रह है। मंगल देव ने उनको भाग्य का डिपार्टमेंट दिया है। लेकिन यदि चंद्रमा स्वयं यहां पर नीच राशि के होकर के लग्न में विराजमान हो जाए तो कदापि आपको मोती, अंग्रेजी में जिसको पर्ल कहते हैं, वो धारण नहीं करना चाहिए। ये अनिद्रा लेकर के आएगा, बीमारियां लेकर के आएगा, श्वसन तंत्र को खराब करने का और शीतलता जन्य बीमारियां लेकर के आएगा। और न केवल बीमारियां बल्कि जो बनते हुए काम है उनको भी ये बिगाड़ने का कार्य अवश्य कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान है, निसंदेह आप अवश्य ही मोती धारण कर सकते हैं। ये यहां पर धन प्रदाता है। ये यहां पर वाणी में शीतलता और कन्विंसिंग लेकर के आएगा। ये अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने कुटुंब में आपके रुतबे को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान है तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। यहां पर ये थोड़ी सी मेहनत को एक्टिवेट करके बढ़ा जरूर देगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। जितने भी कार्य आप रिस्क लेकर के करते हैं उसमें ये आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। अपने भाइयों से ये संबंध बेहतर बनाएगा। आप गोल अर्थात एम्बिशन बड़ी रखेंगे और रिजल्ट भी आपको उसके अनुसार ही मिल जाएगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस चतुर्थ भाव में, तो यहां पर उसको दिशा बल भी मिल जाता है। माता के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने के जो सपने हैं उसको ये पूरा करेगा और कहीं ना कहीं आपकी ख्याति को भी ये बढ़ाने का कार्य करेगा। जितने भी भौतिक सुख संसाधन है उसकी ये आपूर्ति आपको अवश्य कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस पंचम भाव में है, अवश्य आपको मोती धारण करना चाहिए। यह संतान प्रदाता है, प्रेम संबंधों को अच्छा करेगा। प्रेम संबंधों को यदि आपको तब्दील करना है विवाह में तो उसके लिए ये बहुत सुंदर योग यहां पर निर्मित कर रहा है। शेयर मार्केट का कार्य यदि करते हैं तो उसमें भी ये आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा।
साथियों, चंद्रमा यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर अब भूल करके भी आपको धारण नहीं करना है। ये शीतलता जन्य रोग देगा, ये मानसिक रोग देगा। स्त्री है तो उनको स्त्री जन्य रोग ये यहां पर दे देगा। जिधर भी देखेंगे आपको शत्रुता ही शत्रुता नजर आएगी, और कोई ऋण यदि आपने ले लिया तो ये ऋण जाल में आपको फंसाने का कार्य जो है वो भी अवश्य कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि उच्च राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये विवाह के लिए प्रस्ताव अच्छे लेकर के आएगा। दाम्पत्य जीवन यदि खराब है, कटुता उसमें आ गई है, उसको ये बेहतर करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको भी ये ठीक करने का कार्य अवश्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव मृत्यु के भाव में विराजमान है तो अब वो योग कारक नहीं रहे। अब आपको उसका मोती धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। पुराने पाप सामने ला करके समकक्ष ये खड़े कर देगा। रिश्वत या दूसरे आरोपों से आपको घेर देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग निर्मित कर देगा। चोट, दुर्घटनाएं, अवसाद, नशा, इन सब की तरफ आपको खींचने का कार्य जो है वो ये कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति अवश्य आपको धारण करना चाहिए। ये भाग्य के कई दरवाजे, कई अवसर आपके लिए खोल देगा। साथ ही आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी ये आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, और जो यात्राएं हैं वो आपकी फ्रूटफुल अवश्य रहेंगी। साथियों, चंद्रमा यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी बहुत सुंदर स्थिति निर्मित कर रहे हैं। पिता से संबंध बेहतर होंगे, पैतृक संपत्ति मिलेगी, और यदि कोई व्यवसाय आप ऐसा जो कि पिता का व्यवसाय आपने अपनाया है उसको ये आगे लेकर के जाएगा। ख्याति नाम आपको बनाएगा। पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में ये आपको आगे अवश्य बढ़ाएगा। स्टूडेंट यदि है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये उनको सफलता अवश्य दिलाता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर लीजिए। यह आपको किसी ना किसी फील्ड का विशेषज्ञ बना देगा। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ाएगा, आय को बढ़ाएगा, लाभ को बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो भी आप इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति में यह सहयोग अवश्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी आपको अब मोती धारण नहीं करना है, क्योंकि अब वो योग कारक नहीं रहा। यहां पर यदि धारण कर लेंगे तो खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद मैं खर्च पूरे करने के लिए ही कमाता हूं। अधेड़ उम्र और वृद्धावस्था के रोगों के लिए यह कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो लाइफस्टाइल डिसीज है उसमें यह योगदान पूरा दे देता है। विदेश जाने का आप यदि कोशिश कर रहे हैं तो उसमें यह रुकावट करेगा। विदेश व्यापार में यह रुकावट करेगा, इसलिए यहां पर यह सर्वथा त्याज्य है। हालांकि ये छोटी बड़ी जेल यात्रा और हॉस्पिटल के खर्चों को भी एक्टिवेट कर देगा। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में भले ही चंद्रमा एक योग कारक ग्रह है, लेकिन लग्न में छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि विराजमान है तो मोती आपको धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है, बड़ी वैज्ञानिक और सटीक है। आप अवश्य रत्न धारण करने का निर्णय इसको देखने के पश्चात ही लें। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये रोशनी कुमारी जी लिखती हैं, सर मेरा फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है और बुध भी है, इसका मतलब मेरा धनु लग्न है या बुध लग्न? देखिए, बुध एक ग्रह है और लग्नों के जो नाम है वो राशियों के आधार पर होते हैं। इसको हम एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से समझ लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिसके भी मन में इस प्रकार का प्रश्न है उसको भी थोड़ी सी यहां पर समझने में आसानी होगी। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है इसमें आपके ये जो लग्न भाव है इसमें 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। तो जो अंक यहां पर लिखा है, जो डिजिट यहां पर लिखी है, वही आपका लग्न होता है। 1 नंबर है तो मेष लग्न कहेंगे। जैसा रोशनी जी ने कहा कि उनके 9 नंबर लिखा है
तो ये धनु लग्न होगा, क्योंकि धनु लग्न 9 नंबर की राशि को हम कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनके यहां पर इस भाव में बुध भी है, कोई भी ग्रह यहां पर हो तो बुध लग्न नहीं होता, गुरु लग्न नहीं होता, शुक्र लग्न नहीं होता, जो अंक है उसके आधार पर ही लग्न का यहां पर नामकरण जो है वो होता है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का वैज्ञानिक विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन आपको चाहिए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम निःशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम भी लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।